नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे, क्योंकि राइट साइड में हम जाओगे तो NH48 आ जाएगा, बट हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। जैसे हमने थंबनेल देख भी लिया है, तो प्लॉट्स जो एक ऑलरेडी राइट टू मूव इन प्लॉट्स कह सकते हो आप। तो ये चीज़ें हम चलेंगे, यहाँ से राइट साइड आएगा तो मेट्रो का रूट है ये अपना, तो हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। और आज एक प्रोजेक्ट है जो आपका एक बड़े बिल्डर का नाम है, जैसे मैं बता रहा हूँ थंबनेल इम्पोर्टेंट रोल निभा ही रहा है आजकल, तो आपको नॉलेज हो ही जाएगी। तो आज हम दिखा रहे हैं DLF गार्डन सिटी के प्लॉट्स। तो DLF गार्डन सिटी वैसे तो एक लग्जरी बिल्डर है, लग्जरी प्रोडक्ट है, सब कुछ लग्जरी ही नाम है उसका, बट फिर भी क्योंकि कोई भी चीज़ नई डेवलप करने के लिए DLF भी बेस से तैयार करता है, उसके बाद फिर अपनी प्रॉपर्टियों को मतलब महंगा करता है। जैसे कि हम बात करें तो गोल्फ कोर्स रोड की अगर हम बात करें तो उसने पहले छोटे छोटे फ्लैट बनाए 1100-1200 स्क्वायर फीट में, और जहाँ DLF क्लब 5 है वहाँ देखोगे तो आप वहाँ छोटे साइजेज ही मिलेंगे। उसके बाद आज वो 70-80 करोड़ 90 करोड़ 100 करोड़ रुपए की चीज़ बेच रहा है, पर फ्लैट की बात कर रहा हूँ आपसे। तो DLF इसी तरीके से ग्रो करता है। तो DLF ने, जैसे हम न्यू गुड़गांव में अगर एंट्री की थी तो उस टाइम इन्होंने 50-52 लाख रुपए में 3+ सर्वेंट निकाला था DLF न्यू टाउन हाइट्स का। तो उसके बाद उन्होंने फिर नॉर्मल प्लॉट निकाले, लेकिन फिर मार्केट थोड़ी डाउन आ गई और फिर इन्होंने दीनदयाल निकाले। तो आज वो दीनदयाल की कनेक्टिविटी आपको दिखाऊंगा कि कनेक्टिविटी एक्चुअल आज के दिन क्या है और फ्यूचर में क्या आने वाली है, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं पहले, और ये हो गई रेड लाइट, उसके बाद चलते हैं। तो ये जो रोड है इसको यूटिलिटी कॉरिडोर कहते हैं। लेफ्ट में हम जाएंगे तो वाटिका की तरफ चले जाएंगे, राइट में हम M3M सोलिटी और जेम्स की तरफ चले जाएंगे, और स्ट्रेट हम जाएंगे मानेसर की तरफ, जो कि आपका ये जैसे मैंने पहले हर बार बताता हूँ कि जो आपका द्वारका एक्सप्रेस है वो लगभग 150 मीटर का वर्ल्ड रोड है, ये 135 मीटर वर्ल्ड रोड है। तो मेट्रो का रूट भी यही है, और यहाँ मतलब काफ़ी हद तक आपकी सब चीज़ें मतलब ये लगा लीजिए कॉमर्शियल रोड है ये। तो ये फ्लाईओवर वगैरह सब बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी आपका रेड लाइट फ्री एरिया हो जाएगा। और मेरे लेफ्ट में भी 85 सेक्टर आता है, राइट में 89 सेक्टर आता है ये वाला। ये पूरा जैसे गोदरेज जनित है, ये गोदरेज एयर है, इसके बाद ये कॉमर्शियल है, और उसके पीछे जो आप देख रहे हो खंडर है वो ओरिस का है अपना ग्रीनोपोलिस, उसको भी अभी जल्दी आपको तैयार हुआ मिलेगा। और तो ये चीज़ें इस रोड पे आती है। तो मेन कनेक्टिविटी आपकी यही रहने वाली है, और एक कनेक्टिविटी जो आएगी पटौदी, जो 352W गुड़गांव पटौदी सुपर हाईवे बन रहा है वो भी आएगा। तो आप दोनों कनेक्टिविटी ले सकते हो, बट जनरली क्या होता है आपके कि गोल्फ कोर्स रोड या एक्सटेंशन रोड से आते हो तो ये कनेक्टिविटी आपके लिए ईजी हो जाती है। तो इसको सती चौक कहते हैं। इलेक्शन से पहले यहाँ फ्लाईओवर डिक्लेयर हुआ था, बट शायद फ्लाईओवर जल्दी बन जाएगा, कोई नहीं। वे सबर का फल मीठा होता है। तो इस रेड लाइट को क्रॉस करते हैं तो स्ट्रेट हम जाएंगे तो DLF गार्डन सिटी स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब जैसे यहाँ लेफ्ट में जाएंगे तो ये NH48 पे चला जाएगा, राइट पे पटौदी हाईवे की तरफ चला जाएगा, और स्ट्रेट आपका मानेसर तरफ चला जाएगा। इसको सती चौक कहते हैं। अब ये देखो, यहाँ से अगर रेड लाइट होती है तो यहाँ से आपका यू टर्न लेने में हमें 3 से 4-5 सेकंड लग जाएगा। जाम होता है तो 10-10 सेकंड भी लग जाता है। जैसे ये देखिए गाड़ी आ रही है ना, तो ये सीधी इधर लेफ्ट टर्न करेंगे, देखिए वो अटक गई, देखो वो पुलिस वाले ने अटका दिया, क्योंकि वो रोड का दिक्कत है। तो इस तरह के इशू आते हैं ये ना। ये पुलिस वाले ने ना अपने पर्सनल काम के लिए है ना, ये गाड़ियों का ट्रैफिक रोक दिया, देखो इस पुलिस वाले ने। तो ये क्या ठीक कह रहे हैं, मतलब खुद कानून तोड़े तो ठीक है, होमगार्ड है वैसे ये, बट कुछ सुनवाई है नहीं। ये दिक्कत यही है सिस्टम में ना, कुछ कहते हैं तो फिर ये चालान के 70 तरीके निकाल देते हैं। तो DG साहब ये आप थोड़ा देखो, ये बोलने से मीडिया में पब्लिसिटी करने से कोई फ़ायदा नहीं, ग्राउंड पे काम करने से फ़ायदा है। तो चलते हैं। अब ये देखो, जैसे मैंने लिया तो ये बड़ी दिक्कत है। और ये लड़ाई पता है क्या है, लड़ाई 2 डिपार्टमेंटों की है। यहाँ 2 डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, एक कर रहा है हुड्डा डिपार्टमेंट, एक कर रहा है GMDA। तो ये रेड लाइट लगाई है वो GMDA की है, गोल चक्कर हुड्डा का है। मैं जैसे हर बार बताता हूँ आपको ना, वैसे हम स्ट्रेट भी जा सकते थे, बट ये रोड हमारे लिए मतलब ईजी कनेक्टिविटी इसी से आएगी, और बाकी मैं उधर से भी जैसे दिखा दूंगा आपको। तो ये आपका 99 मीटर रोड आ जाता है, जो लेफ्ट में मेरा सेक्टर 90 आता है, और राइट में ये 89 सेक्टर आता है।
और ये सामने आरवी हॉस्पिटल है, मतलब मतलब गुड़गांव का, न्यू गुड़गांव का अभी तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही आता है, मल्टी स्पेशलिस्ट है। और आने वाले टाइम में तो खैर और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये अब इस रेड लाइट से हम लेंगे लेफ़्ट साइड, ये जो रेड लाइट है यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। अब ये रेड लाइट तो कहीं तो ऐसे ही लगा दी बेकार ना, मतलब लॉजिक भी नहीं है, पर चलो ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और आपको मतलब इजी कनेक्टिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए क्या शानदार लुक है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। और ये अभी क्लियर नहीं हुआ बीच में, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो और अच्छा बन जाएगा। लेकिन जो आज के दिन DLF की जो कनेक्टिविटी आती है, ये और इस वुड व्यू है, ये सेक्टर 90 के फ्लोर है, प्लॉट्स है ये। तो वुड व्यू ठीक है, कुल मिला के अच्छी प्रॉपर्टियाँ आती हैं, सस्ती प्रॉपर्टी है सबसे गुड़गांव की। अगर हम बात करें नॉर्मल प्लॉट्स में सबसे सस्ते प्लॉट इन्हीं के ही हैं। तो एक ये हाईरा ये आ गया है ब्लू कलर की टीन शेड, तो अब हम इस पे फोकस नहीं करते हैं। ये प्रोजेक्ट का नाम मेरे को आइडिया नहीं है, जल्दी आएगा तो इसका भी रिवील हम करेंगे। ये आ गया 93 सेक्टर राइट में मेरे, और 93 की ये सफ़ायर मॉल है। सफ़ायर के हालात थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर पैसा लगाने से बचें, मैं यही करूँगा। हालांकि सफ़ायर का वैसे देखे तो सही है। अब यहाँ से हम लेंगे राइट, सफ़ायर की ये भी लेफ्ट में भी सफ़ायर है, राइट में भी सफ़ायर है, और बीच से रास्ता जा रहा है। तो ये एक्चुअली गांव का रास्ता है। और तो बट DLF का यही है कि एक तो ये कनेक्टिविटी आती है, ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया गांव हयातपुर। तो ये हयातपुर गांव में हमने एंट्री करी है। अब आपको लग रहा होगा कि भविष्य में भी यही एंट्री रहेगी, नहीं ये नहीं रहेगी। मैं वही आपको दोबारा दिखा दूंगा एक बार, क्योंकि एंट्रियों का ही खेल है सारा ना। कोई भी आदमी चाहता है सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर एंट्री, जहाँ रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, चिक चिक बाजी ना हो, कोई रास्ते में गली में वो खड़ी करके ना जाए गाड़ी, कुछ भी मतलब आप लगा लो, कोई भी लॉजिक लगा लो, कोई भी मतलब गांव वाले ऐसा नहीं है बुरे हैं। यहाँ के मेयर भी हैं, मेयर साहब भी यहीं के ही हैं। ये ऑर्चिड का ये अफोर्डेबल है, सिग्नेचर का। राइट में जो ये एंट्री देख रहे हो, इस पेज की एंट्री है, 93 की है। और मार्केट वैसे तो वैल्यू फॉर मनी है, बाहर देखो ये लोकल मार्केट है तो चीज़ें ठीक मिल जाएंगी, सस्ती मिल जाती है आपकी। तो मेयर साहब का जो इंद्रजीत कौर है यहाँ की मेयर, वो यहीं से ही बिलोंग करती है, शादी यहीं हुई है, जो राकेश यादव उनके हस्बैंड है। तो उसकी अब यहाँ की एंट्री की सबसे बेस्ट पहचान आपको बता देता हूँ मैं, कि जैसे आप इस रोड पे चाहिए, उधर से मैं एग्जिट करूँगा ना तो उधर से दिखाऊंगा आपको। तो ये स्कूल आता है, ये 5 स्टार स्कूल है ये ना, ये हरियाणा सरकार का कितना अच्छा स्कूल है। देखो ऐसा स्कूल शायद आपने कभी ज़िंदगी में इतना शानदार स्कूल देखा नहीं होगा। ये देखो बाथरूम भी यहीं है, सब बेचारा मतलब वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है वैसे। तो ये आ गया, इसके सामने से ही एंट्री जा रही है। ये जो कार्ड लगा रहे हैं ये लेफ्ट में हम लेंगे। तो ये जो लेफ्ट में एंट्री आती है, ये एंट्री है इसकी। तो ये टेम्परेरी तो कहूँगा, लेकिन अभी तो परमानेंट ही कहूँगा, टेम्परेरी नहीं है, अभी फ़िलहाल परमानेंट है। तो ये आपकी एंट्री है। तो सामने जो मकान बन रहा है, एक बार थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। तो ये सामने जो मकान बनना स्टार्ट हो गया ये रहा, तो ये इसकी एंट्री है। चलिए अब अंदर जाके दिखाता हूँ। ये DLF के प्लॉट्स देखिए, A2 राइट में अंदर ये DLF के प्लॉट्स हैं कुछ इस तरीके से। A राइट में, ये ब्लॉक BCD राइट में हम जाएंगे तो 8 आएगा। ये DLF के फ्लोर्स हैं। तो गली तो काफ़ी उठा दी है, तो आपकी डायरेक्ट एंट्री यहाँ के मिलेगी। ये DLF गार्डन सिटी के एनक्लेव के प्लॉट है, इस तरीके से बना है। एंट्री में आपको दिखाऊंगा एग्जिट करते हुए। तो एक एंट्री आपकी इन फ्लोर्स के साथ आएगी, ये साथ में रिवेन्यू रास्ता आता है, और बाकी ये सारा A और B ब्लॉक इधर आ जाता है।
तो काफ़ी बड़ा टाउनशिप है, काफ़ी शानदार। DLF के दीनदयाल के फ्लोर्स हैं ये, बट इसमें मैक्सिमम जो रास्ते हैं वो आपके 12 मीटर 9 मीटर के कम हैं, 10 मीटर के आसपास ज़्यादा हैं। तो एक बार मैं आपको टूर दूंगा अभी इस तरीके से। तो एक शानदार प्रॉपर्टी अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, हैंडओवर होने वाला है और नक्शा मैं दिखाई दूंगा आपको। ये लगभग बड़े प्लॉट ही हैं यहाँ पे, मतलब 165 गज के, 189 गज के, 179 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। तो छोटे प्लॉट नहीं है, 100-125 गज के, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। साथ में ये जो आप देख रहे हो ये सबियातपुर गांव के ही है, रेंटेड प्रॉपर्टी हैं। तो ये भी है, और इधर आप जाओगे तो सिग्नेचर का अफोर्डेबल है, वो सिग्नेचर का अफोर्डेबल है, उधर फ्लोर है, ये फ्लोर है, DLF के हैं। ये कुछ इस तरीके से व्यू आता है। ये और काफ़ी उठा के बनाई है वैसे तो इन्होंने, जब पाए गए तो ये आप इस तरह B ब्लॉक आ गया आपका, कुछ इस तरीके की टाउनशिप बनती है। ये इधर फ्लोर हैं, DLF के ही फ्लोर हैं ये भी। किसी की जमीन आ रही होगी। पार्क वगैरह तो काफ़ी शानदार बनाए हुए हैं, दीनदयाल के हिसाब से पार्क काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं इसमें। और रोड वगैरह भी मोस्टली 9 मीटर से प्लस है। ये फ्लोर इधर से कनेक्ट हो, तो ये इस तरीके से टाउनशिप आती है। आवाज़ आपको पीछे आ रही है तो कोई दोस्त है, तो इस तरीके से। हाँ, बेसमेंट आपका फ्री में बन जाएगा बिना खोदे ही। और मैं इस तरीके से एंट्री है, हम एग्जिट कर रहे हैं कुछ, मतलब अभी वो अंदर से आ जाएगी उधर से एंट्री एग्जिट ना, ये तो टेम्परेरी है इनकी। तो यहाँ से टेम्परेरी इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हैंडओवर आएगा तो आपको एग्जिट एंट्री दूसरी रहेगी टाउनशिप के अंदर से ना। बाकी 24 फीट रोड वगैरह बन जाएंगे तो ईजी हो जाएगी। तो ये हाथपुर गांव आ गया आपका, ये हाथपुर गांव आ गया। तो फिलहाल तो आप देख सकते हो यहीं से ही एंट्री एग्जिट। ये हाथपुर है, यहाँ के मेयर साहब भी यहीं के ही हैं, मानेसर के। स्कूल है, बाकी ये 93 सेक्टर 92 सेक्टर यहीं आते हैं। ये 93 में आता है वैसे पूरा गाँव। तो अभी तक देखा था आपने कि जो ये स्कूल वगैरह दिखाए थे, अब यहाँ से एग्जिट करते हैं, दूसरी एंट्री दिखा देते हैं, क्योंकि इस एंट्री से तो आप कभी भी प्रॉपर्टी नहीं लोगे, आई एम श्योर। तो यहाँ से जब हम लेफ़्ट निकलते हैं, तो जैसे ही हम लेफ़्ट निकलते हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब वो देखिए मेन रोड है ये आपका। वैसे ऐसा नहीं है, गांव की मार्केट का रोड है ये। रोड जाता है सीधा मानेसर। पुराने टाइम में यही कनेक्टिविटी थी मानेसर IMT जाने की, अदरवाइज़ तो ये रोड वगैरह तो अभी बने हैं, बड़े चौड़े रोड, सड़क बड़ी सड़क है। तो हुड्डा सेक्टर, मतलब जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है वो तो अभी बनी है। पहले तो यही रोड चलता था, बट ट्रैफिक भी कम था, बाहर की पब्लिक भी कम थी यहाँ। मतलब आपके ये जैसे रेंट पे रह रहे हैं तो बाहर की पब्लिक कम, तो चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलता है। तो अब हमारे ये आ गया मेन सेक्टर रोड। तो सामने आ जाता है 95 सेक्टर, और लेफ्ट में आ जाता है ये आपका, चले जाएंगे तो ये भी उसी रोड पे मिल जाएगा जिस रोड से हमने RV हॉस्पिटल वाला रोड है। तो इसकी जो एक एंट्री आनी है वो ये भी आनी है। बाकी मैं अभी थोड़ा और भी एक्सप्लोर करूँगा आपको। तो जो ये वाला जो है ना, ये DLF गार्डन सिटी एनक्लेव के फ्लोर है। तो आपकी यहाँ से भी एंट्री आनी है, मतलब इन फ्लोर्स के साथ ही भी एंट्री आएगी जो उधर उन प्लॉटों को कनेक्ट करेगी आपको इन फ्यूचर। तो ये देखिए, ये ना ये तो ये आपकी मेन एंट्री यहाँ से भी रहेगी। तो आपको कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि वो एक अलग है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि फ्लोर यहाँ तक है। जो मैं प्लॉट दिखाए हैं उनके पीछे तक भी फ्लोर बन रहे दिखाए थे ना। तो अगर सबकी एंट्री आपकी इन्हीं फ्लोर्स के बीच से जाएगी। और ये मतलब एक तरह से ये लगा लो कि मैं वैसे दिखा देता हूँ एक बार, लुक वाइज काफ़ी शानदार बना हुआ है। ये DLF गार्डन सिटी एनक्लेव, ये DLF गार्डन सिटी की एंट्री आती है इधर की। और आपका ये आगे भी बने हुए हैं, और 20 से 24 मीटर रोड निकलेगा। जो जैसे गैप बना हुआ ना, उधर से 24 मीटर रोड निकलेगा। ये ना 24 मीटर रोड है यहाँ से। तो ये आपकी एंट्री इधर जाएगी 24 मीटर रोड होते हुए ना। तो बट ये है कि लंबा प्रोसेस है। बट ये जैसे 24 मीटर का लंबा है, सॉरी, वैसे लंबा नहीं है। और ये तैयार हो ही गए हैं, तो यहाँ से आपको इमीडिएट एंट्री भी मिल जाएगी यहाँ से। हालांकि दोनों को पार्टीशन को डिवाइड तो रिवेन्यू रास्ता करता है, लेकिन रिवेन्यू रास्ता तो भाई कॉमन है, ठीक है, लेकिन क्रॉस करने के लिए थोड़ी मना कर सकता कोई आदमी आपको। तो ये आपका एक ये है। और दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी मैं इसलिए आपको आगे ले आया कि आप ये JMS का क्रॉस वॉक मॉल देख रहे हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे
यहाँ से जैसे ही हम लेफ्ट लेंगे, ये वाला ना, ये यदुवंश स्कूल है, ये धूप आ जाती है, उसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो ये रोड इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा इसके लिए कि आप जैसे आए हो वैसे भी आ सकते हो, अदरवाइज आप इस रोड से भी आ सकते हो। और ये रोड है, ये 93 का जो रोड है, ये आपका पार्ट है DLF गार्डन सिटी का, जो कि सेक्टर 81 और 86, उसका 90, 92, 91, 92, 93 इन सेक्टरों को कवर करता है DLF गार्डन सिटी की टाउनशिप का नाम है, कोई प्रोजेक्ट का नाम नहीं है। तो उसमें आपके हाई राइज भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, फ्लोर भी है, और ये दीनदयाल भी उसी के अंडर आते हैं। तो ये टाउनशिप का पार्ट है। तो हालांकि ये रोड देख के तो आप कहोगे यार DQ मजाक कर रहे हो, DLF ऐसा काम करता है, तो DLF ऐसा भी करता है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि कभी आप सोच रहे हो कि DLF है तो एवर टाइम बहुत शानदार कंस्ट्रक्शन शानदार करता है, बट कॉमन एरिया में जहाँ वो सिस्टम देख के काम करता है। अब जैसे ये रोड क्लियर होना है तो ये सरकार ने करना है, इसमें DLF का कोई रोल ही नहीं है ना। तो ये DLF की प्रॉपर्टी का ये आ जाता है। इसके बाद आप ये आ गया ना, प्लॉट्स आ गए, 91, 92 सेक्टर आ गए, बेस्ट संस्कृति आ गया। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये रोड बन जाएगा तो 2 मिनट में आप पहुंच जाओगे गार्डन सिटी एनक्लेव यहाँ से, और मेट्रो का रूट भी यही होना है सामने। तो यही कनेक्टिविटी थी, सारी दिखा दी है आपको। बाकी कुछ क्वायरी हो, प्राइस मैंने बता ही दिया कि प्राइस हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो लगभग 2 लाख रुपए गज से शुरू हो जाता है। साइज 165 गज आता है, 179 स्क्वायर यार्ड आता है। तो 2 लाख से स्टार्टिंग है और 2,35,000 40,000 रुपये गज तक जाता है। और अगर आप इसमें देखेंगे गार्डन सिटी में प्लॉट, तो छोटे प्लॉटों का रेट वही 2,30 से लेकर 2.5 लाख रुपए गज तक भी हो गया है। बड़े प्लॉट्स आपके थोड़े 2 लाख के अंदर आ जाते हैं। तो बाकी कुछ क्वायरी हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका ये देखिए, ये DLF गार्डन सिटी का मेन रोड है, जो लेफ्ट में सेक्टर 91 आएगा, राइट में सेक्टर 92 आएगा आपके। और अब हम ये स्टेट जो जा रहे हैं वो आपका DLF गार्डन सिटी की एंट्री है, जो हम यूटिलिटी कॉरिडोर है, सामने यूटिलिटी कॉरिडोर आ जाएगा। बस ये इसकी सारे प्रोजेक्ट की एंट्री। तो अब इसी के साथ आप वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका फिर से धन्यवाद है। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करते हैं। थोड़ा आप कंफ्यूज हैं शायद, वीडियो आप देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपको शायद ध्यान भी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा, आपकी गलती है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।